जीरो डिजिटल इकोसिस्टम के फाउंडेशन मास्टर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। लर्न, सेटअप, लॉन्च और अर्न, ये मेरा स्लोगन है। पहले सीखो, अपने इकोसिस्टम को सेटअप करो, इसको लॉन्च करो और कमाई शुरू करो। नमस्ते, मेरा नाम चंदू बूथ है। जीरो कॉस्ट डिजिटल मेंटोर हूं, डिजिटल यात्रा का रचयिता। मैंने जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम का फाउंडेशन मास्टर क्लास आज इसके लिए रखा है कि क्या बिना पैसा खर्च किए हम अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि जहां पर खर्च ना लगे। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। एक डिजिटल इकोसिस्टम ऐसा सेटअप करवाऊंगा आपसे कि जो आप लॉन्च कर पाओगे, सेटअप कर पाओगे और उससे ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा करके आप अर्न भी कर पाओगे। तो क्या ऐसी वैल्यूएबल मास्टर क्लास में आप अंत तक रहने वाले हो तो नीचे चैट बॉक्स में आप चैट कर लीजिए और लिख दीजिए यस। तो ये मास्टर क्लास आपके लिए 360 डिग्री आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ताकत रखती है। 365 डिग्री आपकी सोच को बदल सकती है। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के आपके पास जो सोच है वो सोच को बदल सकती है 365 डिग्री। क्योंकि आज तक किसी मेंटर ने बताया नहीं कि डिजिटल इकोसिस्टम हम फ्री में भी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपका माइंड सेट भी सेट हो जाएगा कि बिना पैसा खर्च किए हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएंगे, और वो भी जीरो कॉस्ट में। इसलिए मैंने मेरी कंपनी का नाम भी जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम डिजिटल यात्रा रखा है। इस यात्रा के साथ आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक बैठे हो, समझना चाहते हो कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ला जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं चंदू भूत अहमदाबाद गुजरात से हूं। आखिरी 6 साल से मैंने बहुत सारे बिजनेस को जीरो कॉस्ट में ऑनलाइन किया है। आज हम सीखेंगे जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम सेटअप करना और कंपोनेंट क्या क्या है, इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। बिना पैसा खर्च किए लीड कैसे लाएंगे, सेल्स कैसे बढ़ाएंगे और ग्रोथ कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे जाएंगे, वो सारी बातें मैं यहां से करने वाला हूं। मेरा प्रॉमिस है, अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखा तो आपके अंदर 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा डिजिटल की मान्यता को लेकर के। डिजिटल इकोसिस्टम की मान्यता जो आपके अंदर बैठी हुई है कि ऑनलाइन तो फ्रॉड ही होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता नहीं है। मगर आज की तारीख में जो फिजिकल बिजनेस लेकर के बैठे उसको जाकर के पूछिए, आपने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, आपने भी अपने आप से कहीं ना कुछ चीज ऑनलाइन मंगाई होगी। वो सब क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से ही ये हो सकता है। तो वो लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, इसलिए हम यहां बैठ के किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट को, किसी भी प्रकार की सर्विस को, किसी भी बुकिंग को ले सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। अपना ये गैजेट जो है ना, अपना मोबाइल, वो ही सब कुछ है। और आज 100% लोगों के हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट डेटा है। तो हम भी अगर सोच रहे हैं कि हमारे बिजनेस को, हमारी सर्विस को, हमारी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाना है, पर कैसे वो मालूम नहीं पड़ता है, तो आज के वेबिनार से आपके माइंड में क्लैरिटी होने वाली है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पर, ये मेरा प्रॉमिस है। और आखिरी तक अगर इस वीडियो को देखा तो मैं आपको एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, मेरा ई बुक, कि ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम आप कैसे रेडी कर पाओगे अपने आप से बिना पैसा खर्च किए। तो चलिए, पहले तो हम समझ लेते हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम है क्या, और वो भी जीरो कॉस्ट। यकीन नहीं आता है कि जीरो कॉस्ट में भी होगा। मतलब बिना पैसा खर्च किए हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्योंकि आपका माइंड सेट ही ऐसा है कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी प्रोडक्ट चाहिए। नहीं दोस्तों, यही माइंड सेट को शिफ्ट करने के लिए, आज 365 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैंने ये वीडियो कंडक्ट किया है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो छोटा बिजनेसमैन है, जिसके पास बजट नहीं है ज्यादा डिजिटल जाने का। तो उनके लिए ये सिस्टम बहुत हेल्प करने वाला है उसके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में और बिना पैसा
खर्च किए। तो डिजिटल इकोसिस्टम है क्या? कनेक्टेड एक सिस्टम है जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, लोग ऑनलाइन आप भी प्रेजेंस हो। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक अकाउंट है आपका? हाँ है। इंस्टाग्राम है आपका? हाँ है। आप व्हाट्सएप यूज करते हो? हाँ करते हो। आपका ईमेल आईडी है? हाँ है। तभी जाकर के तो ये सारे प्लेटफॉर्म में आपने अपना अकाउंट बनाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो आप भी डिजिटल हो, मगर डिजिटल इकोसिस्टम किसको बोलते हैं और उसमें प्रेजेंट रहने से हमारा बिजनेस कैसे ऑनलाइन हो जाएगा, उसकी नॉलेज नहीं। तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाओ कि इकोसिस्टम है क्या और कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्योंकि यही समझना सबसे ज्यादा कठिन है। उस कठिन चीज को मैं बहुत आसान कर देता हूँ। जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हो वो होता है कंटेंट। चाहे आप वीडियो देख रहे हो वो कंटेंट है, चाहे आप पोस्ट देख रहे हो वो कंटेंट है, चाहे आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो कोई भी इमेज में, तो वो भी कंटेंट है। उस कंटेंट को देख करके आप अट्रैक्ट होते हो, या आप जो ढूंढ रहे हो वो चीज मिल गई तो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हो कि ये क्या है। तो वहां से मिलता है हमें ट्रैफिक। अगर किसी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम दे रहे हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, अगर वो प्रॉब्लम उनकी है तो वो कहीं ना कहीं हम तक पहुंचने की कोशिश करता है या जानने की कोशिश करता है कि ये चंदू भाई कहाँ से है, ये भूत साहब आ कहाँ से गए, चंदू भूत जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम। तो आपको मेरे तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिलता है, तो क्या करोगे आप? कैसे पहुंच पाओगे और कैसे सीख पाओगे डिजिटल इकोसिस्टम? नहीं सीख पाओगे। तो जो ट्रैफिक आई है उसको मैं एक फनल के रूप में, एक फनल में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको बोलता हूं मैं सिस्टम। जैसे ही आप लोग मेरी फनल में आ जाते हो तो वहां से मुझे ट्रैफिक मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे कंटेंट थ्रू। जैसे ही आप मेरी वीडियो देखना शुरू करते हो, मैं आपको मेरी फनल में डाल देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले लेता हूँ। वहां सब जगह आपको लेकर के वो मैं वहां वैल्यू देना शुरू करता हूँ। वहां पर कुछ कन्वर्जन होती है। आप पूछोगे, आप मैसेज करोगे या मेरे से फोन करके बात करोगे तो कन्वर्जन होगी वहां पर। ये सारी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए और ऑटोमेटिक फॉलोअप करने के लिए मेरे पास एक सिस्टम है, उसका नाम है डिजिटल इकोसिस्टम। तो एक बार जो लीड हमारे पास आ गई, एक बार जो ट्रैफिक हमारे पास आ गया, चाहे हमारे सोशल मीडिया से आया हो चाहे और कहीं से आया हो, तो उसको हम लगातार ऑटोमेशन के साथ फॉलोअप करते रहते हैं, वैल्यू देते रहते हैं और कंटेंट थ्रू उसको अपना टीसीए बिल्ड करते रहते हैं, यानी कि ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। टीसीए बिल्ड हो जाने के बाद सिस्टम का हर पार्ट एक मशीन के गियर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है सिस्टम? हर पार्ट एक मशीन के गियर की तरह। अगर कोई मशीन के अंदर गियर है और उस गियर में एक गियर खराब हो गया तो क्या वो इंजन, वो मशीन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड जो इकोसिस्टम है हमारा, वो हर पार्ट एक गियर की तरह काम करता है। और अगर उसमें से कोई एक गियर आपने सही नहीं रखा या खराब हो गया तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा और हम डिजिटल नहीं जा पाएंगे। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? ये सारे जो पार्ट्स मैंने बताए, गियर गियर बोल रहा हूँ, वो है कंपोनेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं आपको, तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, हाथ, पग, ब्रेन, आंखें, कान, नाक, ये सब कुछ क्या है? ये हमारे कंपोनेंट है। सब कंपोनेंट मिलकर के एक शरीर बना है। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट का मतलब क्या है। तो इस इकोसिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट क्या क्या होने वाले हैं। और आप डिजिटल जाने के लिए ये फाउंडेशन है, ये जरूरी है। अगर इस फाउंडेशन को नहीं समझोगे तो आप डिजिटल एस्पेक्ट को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहला कंपोनेंट वो है कंटेंट सिस्टम। कंटेंट पहली बार सुना हो तो उसके लिए मैं
पड़ेगा कि लोग हमसे अट्रैक्ट कैसे होंगे, हम हमारी ओर आकर्षित कैसे होंगे। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है लीड मैग्नेट। ये फाउंडेशन है, ये पहले करना पड़ता है। लोग सोचते हैं यार मैं तो इतनी पोस्ट लगाता हूँ, मेरे पास तो कोई इंक्वायरी आती नहीं है, मेरी प्रोडक्ट सेल होती ही नहीं है। पर सोशल मीडिया एक्चुअल में बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां पर हमें करना होता है, हमारी ऑडियंस बिल्ड करनी होती है, वहां पर हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है, और उस कम्युनिटी में से जिसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई प्रोडक्ट आपके पास है, तो उसमें से आपको ग्राहक मिलेंगे। तो ये फाउंडेशन जो है वो मैं इसलिए मजबूत कराता हूँ पहले से ही, कि पहले आप कंटेंट सिस्टम बना लो, इसके बाद एक लीड मैग्नेट बना लो। अभी लीड मैग्नेट क्या होता है, वो किसी ने पहली बार सुना हो तो उसको बता दूं कि आपको अगर कहीं पर भी सेल लगती है और एक के साथ एक फ्री मिलता है, ऐसा जब देखते हो तो आप वहां से खरीद लेते हो। वो क्या है, वो लीड मैग्नेट है। आकर्षित किया एक के साथ एक फ्री ने। तो ऐसा ही आप मेरे सामने बैठे हो, मैं बोलूंगा ये पूरा वीडियो देखोगे, तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां पर मैं एक आपको ई बुक देने वाला हूँ, और वो ई बुक से आप अपना इकोसिस्टम रेडी कर पाओगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो 5,000 का गिफ्ट मैं आपको फ्री दूंगा। तो ये हो गया लीड मैग्नेट। ये दूसरा कंपोनेंट है। फाउंडेशन में ये पहले बनाना होता है, यानी कि पाया। पाया फाउंडेशन मतलब बेस, बिल्डिंग के नीचे का जो बेस होता है वो इकोसिस्टम का बेस है, जीरो कॉस्ट का। थर्ड कंपोनेंट फनल फ्लो। फनल फ्लो भी पहली बार सुना होगा, तो मैं आपको बताऊं कि हमने जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट सर्विस या हमारे साथ इंटरेक्ट करके इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को एक फ्लो में डालना पड़ता है कि उसको हम लगातार व्हाट्सएप से जोड़ के रखें, लगातार अपनी टेलीग्राम चैनल से जोड़ के रखें, लगातार हम उसको ईमेल के साथ जोड़ के रखें। उसको बोलता हूं मैं फ्लो, फनल फ्लो। तो उस फनल में उसको ऐड करना होता है। ये है हमारा तीसरा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट है ऑटोमेशन टूल। ऑटोमेशन टूल क्या आप एक एक को याद कर करके भेजोगे क्या मैसेज, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सहारा लेंगे हम ऑटोमेशन का, कि जहां पर हम अपने कंटेंट को अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाने के लिए ऑटोमेशन लगाएंगे। ईमेल थ्रू जाएगा, व्हाट्सएप थ्रू जाएगा, टेलीग्राम थ्रू जाएगा, हमारे ग्रुप थ्रू जाएगा, किसी भी प्रकार से, मगर वहां पर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे। ये हमारा चौथा कंपोनेंट। पांचवा कंपोनेंट को मैं जब बताता हूं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बताना। क्यों? कि मैं मानता हूं रिलेशन बिल्डिंग में, अगर आप किसी से भी रिलेशन बिल्ड करते हो तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपको उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और उनको भी आपका विश्वास जीतना पड़ता है, तब जाकर के हमारी रिलेशनशिप बिल्ड होती है। तो क्या इस सिस्टम में अगर मैं भरोसा नहीं दिला पाता हूं, आपको नहीं बता पाता हूं और आपको प्रूव नहीं करके दे सकता हूं कि ये सिस्टम काम करता है, तो क्या आप मेरे पे भरोसा करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जैसे ही मैं आपकी फाउंडेशन रेडी करवाता हूं, डीप में बताता हूं कि इस फाउंडेशन का ये कंपोनेंट को हमें इकोसिस्टम में पहले बनाना है, तब आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो आज तक लोगों ने मिस्टेक किया, कि लोग क्यों नहीं कर पाए, तो उसकी वजह यह है कि ये जो कंपोनेंट है, जो फाउंडेशन है, वो 5 पिलर है। उस पिलर पे ही पूरी बिल्डिंग खड़े होने वाली है। तो ये पिलर मिलकर के कंप्लीट इकोसिस्टम बनाता है। चलिए, अभी माइंडसेट शिफ्ट करने का समय आ गया। एक जोरदार अंगड़ाई ले लीजिए, क्योंकि पुराने जो हमारे बिलीफ थे वो हम तोड़ चुके हैं। पुरानी जो मान्यताएं हमारे दिमाग में घर कर चुकी थी कि बिना पैसा खर्च किए हम डिजिटल नहीं जा पाएंगे, ऑनलाइन अपना बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, और लोगों से हम नहीं जुड़ पाएंगे, तो ये माइंडसेट अभी शिफ्ट होने वाला है, और कुछ कुछ हो गया है। आगे चलते हैं। अभी तक आप सोशल मीडिया पे जब भी मोबाइल हाथ में लेते हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो, यूट्यूब पे हो, तो आप क्या हो? आप एक कंज्यूमर हो, ग्राहक हो, कि सबके कंटेंट को आप कंज्यूम करते हो, देखते ही जाते हो, देखते ही जाते हो, स्क्रॉल करते ही जाते हो, स्क्रॉल करते ही जाते हो। तो कंज्यूमर क्या करता है? स्क्रॉल करता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है। और क्रिएटर क्या करता है? वैल्यू देता रहता है, वैल्यू देता रहता है। आपको मजा ही आता है ना, जब रील देखते जाते हो तो उसमें आपको आनंद ही आता जाता है, मजा ही आता जाता है। तो आप कंज्यूमर रह जाते हो, मगर आपको अभी शिफ्ट होने का टाइम आ गया, आपके माइंड सेट को बदलने का टाइम आ गया। आपको कंज्यूमर में से आपको क्रिएटर में अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना। इसमें एक्शन लेने वाले लोग ही ग्रो करते हैं। लिख करके डाल दीजिए, एक्शन, ACTION। जिसने एक्शन लिखा उनको ही मेरा ये जो 5,000 का फ्री गिफ्ट है वो भेजने वाला हूं। तो आप एक्शन लिखना ना भूले।
क्योंकि आपको एक्शन लेनी है। मेरी ई बुक 5,000 की कीमत की है, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट देने वाला हूं, क्योंकि आप अपना इकोसिस्टम डेवलप कर सको। अगर इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए आप जरूरी एक्शन नहीं लोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आपको कंज्यूमर नहीं रहना है, आपको बन जाना है क्रिएटर, क्योंकि ये फाउंडेशन का पार्ट है। अगर क्रिएटर के माइंडसेट से आप सोशल मीडिया पे नहीं जाओगे तब तक आप डिजिटल इकोसिस्टम रेडी नहीं कर पाओगे। वन एक्शन इज किंग, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलर रहना, लगातार करना, वो है किंग। एक सिस्टम बना दोगे कि मैं डेली एक पोस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं। जो हमारे पिलर थे उसमें सबसे पहला पिलर था कंटेंट। तो जो पोस्ट करते हैं उसको मैं कंटेंट बोलता हूं। उसको आपने सिस्टेमिक ढंग से डाला तो आपका 80% काम हो गया। प्लानिंग के साथ आप काम करोगे तो बाकी 20% काम तो यूं ही हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर एक्शन परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। ये मैंने जो नीचे वाली लाइन आपको लिख करके बताई वो क्या दर्शाती है कि आप परफेक्शन के चक्कर में पोस्ट डालते ही नहीं हो, वीडियो डालते ही नहीं हो, तो वहां ही आप रुके रहते हो। आप चाहे 5 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, आपको सोचते सोचते कि मुझे भी इन्फ्लुएंस ग्रो करना है, मुझे भी मेरी सोशल मीडिया को बहुत फॉलोअर्स चाहिए, बहुत लाइक्स चाहिए, मगर कर नहीं पाए हो। तो वजह ये है परफेक्शन का चक्कर। परफेक्शन के चक्कर में आप रुक जाते हो। इससे ज्यादा पावरफुल है आपको एक्शन लेना। आप ले लो, जैसा बने, कोई टेंशन नहीं है। कोई क्या कहेगा वाली मानसिकता को अभी से आप बंद कर दो, सोचना ही बंद कर दो, कोई क्या कहेगा, डालना शुरू करो। ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने लगोगे। सिस्टम मतलब 24/7 365 डे जो काम करता है उसको मैं बोलता हूं सिस्टम, क्योंकि वो एक टीम की तरह काम करेगा। हर प्लेयर का अपना एक पार्ट है, अपना एक रोल है, और वो अदा ऑटोमेटिकली करते ही रहते हैं। प्लेयर है, बहुत सारे लोग एक साथ में, सिस्टम है एक टीम के जैसा। हर प्लेयर का अपना अपना एक रोल है और वो प्ले करता है। इस प्रकार से सिस्टम को आप सोचना शुरू कर दो। सिस्टम कभी रुकता नहीं है, सिस्टम कभी थकता नहीं है। कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट माइंडसेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले दिन से अच्छा कंटेंट अगर नहीं डाल पाए कोई बात नहीं, पर एक सिस्टम तो आपकी बन गई कि मुझे रोज एक पोस्ट करनी है। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे करते जाओगे इंप्रूव होती चली जाएगी। जैसे इंप्रूव हो जाएगी तो आपको लगेगा हाँ यार पहले तो मैं ये नहीं कर पाता था, अभी कर पा रहा हूँ। तो इसके अंदर हम फ्री टूल क्या क्या यूज करेंगे ये बता देता हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल की जरूरत पड़ती है। तो ये जीरो को सेटअप में हम जो फ्री टूल यूज करने वाले हैं, और वो भी माइंड ब्लोइंग टूल है। सब कुछ हो सकता है इसमें, सब कुछ। कैनवा नाम का एक डिजाइनिंग टूल है, ये सारे फ्री टूल बताने वाला हूं, उसका ओवरव्यू भी बताऊंगा। ये सारे टूल्स फ्री है, जीरो कॉस्ट है। इसके लिए मैंने अपनी सिस्टम का नाम भी दे दिया जीरो कॉस्ट। ग्रेट, चलिए। तो कैनवा आप सब लोगों ने देखा ही होगा, सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वो भी हम डीप में एक्सप्लेन करके आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद रूप है कैनवा। और वहां पर हर प्रकार की डिजाइन आप डिजाइन कर सकते हो, और अपने सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए वहां पर आप बना सकते हो। इसके बाद अगर आप अच्छे राइटर नहीं हो कि मैं बोलूं क्या, मैं बताऊं क्या, मैं लिखूं क्या, मैं पोस्ट में कैसे लिखूं, ये सब कुछ टेक्स्ट राइटिंग के लिए, आइडियाज के लिए, कि हम तो इतने बड़े डिजिटल मार्केटर नहीं है, इतने बड़े राइटर नहीं है, इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं है। तो चैट जीपीटी नाम का एक टूल है, उस टूल एआई टूल बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के भी अपने आप को डिजिटल ले जाएंगे। तो ये जो एआई टूल है चैट जीपीटी, इसके अलावा बहुत सारे टूल है, मगर चैट जीपीटी इतना फ्रेंडली है कि आपको मजा ही आता जाएगा। एक बार देख लिया, सीख लिया तो आप कंटेंट में माहिर हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। कंटेंट क्रिएट करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चलिए, ये दूसरा हमारा फ्री टूल है चैट जीपीटी। अब इसके साथ जो हमारे सारे प्लेयर की बात की ना मैंने, हमारे इकोसिस्टम के सारे प्लेयर है, अपना अपना पार्ट रोल है, और वो रोल वो प्ले करते हैं। उसमें गूगल फॉर्म ये हमारा तीसरा प्लेयर है, गूगल सीट हमारा चौथा प्लेयर है, वो हमारी लीड को मैनेज करने का काम करेंगे। पांचवा प्लेयर है हमारा व्हाट्सएप बिजनेस, जो हमारा हमको कनेक्ट कराने का रोल प्ले करेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस लोगों के साथ कनेक्ट कराने का रोल प्ले करेंगे। पांचवा हमारा प्लेयर है लिंक्ट्री, यानी कि फनल। लिंक्ट्री मतलब आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आपके सोशल मीडिया बनाए, आपकी यूट्यूब चैनल बनाई, आपका टेलीग्राम, आपका व्हाट्सएप, ये सारे जो चीजें हैं उसको अगर कोई एक जगह सबकी लिंक
एक क्लिक में वो वहां चला जाए, ऐसा बनाना है तो उसके लिए फ्री टूल है लिंक ट्री। उसको मैं फनल भी बोलता हूं, क्योंकि हमें किसी को भी, अपने कस्टमर को, अपने दोस्त को या अपनी ऑडियंस को मेरे ही यूट्यूब पे लाना है कि मेरा इस वीडियो देख लो तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी, तो वो मेरी फनल हो गई। वहां पर मैंने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं किया, सीधा जीरो कॉस्ट सेटअप से मैंने लिंक ट्री बना दिया, लिंक ट्री से मैं उसको वहां पर शिफ्ट कर पाया, उसको बोलता हूं मैं फनल। अब छठा प्लेयर और बहुत धुरंधर बैट्समैन, यूट्यूब। क्या आप लोग सबसे ज्यादा टाइम यूट्यूब पे लगाते हो? यस। क्या आप सबसे ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगाते हो? यस। मगर हम वहां पर वो टूल का यूज फ्री किसके लिए करेंगे? हमारी ब्रांडिंग बनाने के लिए करेंगे। क्या ये मेरा यूट्यूब का वीडियो आप यूट्यूब में ही देख रहे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यही तो कर रहा हूँ मैं, मेरी अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ कि मैं चंदू बूथ जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम का रचयिता। डिजिटल यात्रा के माध्यम से मैं सिखाता हूँ आपको जीरो कॉस्ट में आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाओगे। तो मैंने क्या किया, मेरी ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग मतलब मेरा लोगो देख रहे हो ऊपर, 2 एरो वाला, वो 2 एरो वाला जो लोगो है डिजिटल यात्रा का है, मेरी ब्रांडिंग है, मेरा कलर, मेरी थीम। यहाँ जो लिखा हुआ है उसके पीछे लाइट कुछ दिख रहा है 2 एरो वाला, वो मेरा लोगो है, मैंने ब्रांडिंग की। मेरा नाम बनाया जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम का रचयिता। ऑलरेडी यूनिवर्स ने मेरा नाम तो दिया ही है, चंदू भूत, तो वो तो बदलने वाला नहीं है, मगर मैंने ब्रांडिंग कर दी, मेरी अपनी खुद की ब्रांड बनाई। तो ये काम हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम फेसबुक कर सकता है। तो ये सारे प्लेयर मैंने बता दिए, जो फ्री है, जो फ्री टूल है, उसका यूज करके हम पूरा सेटअप करेंगे। ये सेटअप जीरो कॉस्ट में होगा। ये सब टूल मिलकर के कंप्लीट डिजिटल सेटअप रेडी कर देता है। और ये सिस्टम एक बार आपने रेडी कर दिया तो आपका बन गया डिजिटल इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के साथ डेली एक्शन की चेक लिस्ट में दे देता हूं कि ये चीज करना मेरे को नहीं आई तो वो चीज सीख लो। रोज एक काम करते जाओगे तो रोज एक लर्निंग मिलती चली जाएगी और आप पावरफुल और स्मार्ट वर्क कर लोगे और अपने आप में इतने इंप्रूव हो जाओगे कि आप कंटेंट क्रिएट करना, आप एक बेस्ट क्रिएटर बन जाओगे। तो क्रिएट, कनेक्ट, कन्वर्ट, लर्न, ये आपका रोज का मंत्र है। क्रिएट करो, कंटेंट अपलोड करो, कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ और कुछ ना कुछ एक वीडियो को देख करके जो आपके काम की, हाँ फालतू की वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप लगातार चलते जाते हो। जो माइंडसेट आपका कंज्यूमर का था वो अभी क्रिएटर का माइंडसेट बन चुका है आपका। आप सीख रहे हो कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे बना सकता हूं, मैं कैसे अपलोड कर सकता हूं और मैं कैसे अपने आप को डिजिटल कर सकता हूं, जीरो को सिस्टम रेडी कर सकता हूं। तो ये रोज का काम है, रोज की मंत्रा है। इस मंत्रा के साथ आप आगे बढ़ोगे और आप ऑटोमेटिक अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा पाओगे। पावर ऑफ टेस्ट, इंग्लिश हो गया थोड़ा, नहीं चलो इसको थोड़ा सरल कर देता हूं। टेस्टिंग यानी चेक करना। अगर आप अपनी गाड़ी को चेक करते रहते हो हर रोज कि क्या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो वो गाड़ी हमेशा के लिए अच्छी चलेगी। अगर गड़बड़ होने के बाद भी आप चलाते ही रहते हो तो वो गाड़ी एकदम से खराब हो जाती है। तो आपके सिस्टम में भी सेम यही चीज रहती है। टेस्ट योर फॉर्म। आपने अगर कोई फॉर्म बनाया लीड लेने के लिए तो उसको टेस्ट करते रहो कि भाई चालू ही है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, सेव नहीं हो रहा है या उसमें डेटा डाल नहीं सकता है या आप तक आ नहीं रहा है, आपकी सीट में जमा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी। जितनी भी लिंक आपने बनाई है वो लिंक को बार बार टेस्ट करते रहो, चेक करते रहो कि ये लिंक काम तो कर रही है, बदल तो नहीं गई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ये है टेस्टिंग का पावर, क्योंकि आप लर्न करके अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो और बार बार रीलॉन्च करके आप अपने आप को आगे ले जा रहे हो, रीलॉन्च करते रहते हो। तो लर्न, इंप्रूव एंड रीलॉन्च, लर्न, इंप्रूव एंड रीलॉन्च। रीलॉन्च का मतलब ये है कि मैंने आज एक अच्छी पोस्ट देखी कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं कैनवा में गया, कैनवा में वो पोस्ट का रेफरेंस लेकर के मैंने वैसी ही अच्छी पोस्ट बनाई और उस पोस्ट को मैंने अपलोड कर दी मेरे सोशल मीडिया पे। तो वहां पर क्या हुआ, मैं पहले लर्न किया, मैंने कैनवा में बनाई, मेरी पोस्ट इंप्रूव हुई, पहले जैसी मैं डिजाइन बनाता था उससे ये डिजाइन बहुत अच्छी बन गई, उसको मैंने अपलोड किया, यानी कि मैं रीलॉन्च हो चुका, मैं एक अच्छे वर्जन में आ गया, मैं अच्छा डिजाइनर बन गया, मेरी डिजाइन अच्छी बनने लगी। तो ये रीलॉन्च करके आप परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते जाओगे। टेस्टिंग से सिस्टम परफेक्ट नहीं, टेस्टिंग से सिस्टम परफेक्ट नहीं, बेटर बन जाता है। टेस्टिंग से सिस्टम परफेक्ट नहीं, बेटर बन जाता है।
क्या बन जाता है, बेटर। तो आपको बेटर बनना है तो ये टेस्टिंग का फॉर्मूला मैंने दिया, उस फॉर्मूला से आप चलते चले जाओ, आप बेटर से बेटर और बेटर बेटर बन जाओ। अब आपका दूसरा स्टेप क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप करना, एक लीड मैग्नेट बनाना और आपकी फनल की लिंक रेडी करना। अब आप एक्शन के लिए रेडी हो, अपना इकोसिस्टम सेटअप कर लो, करो। कैसे करेंगे, आपको तो पता ही नहीं है कैसे करना है। तो अगर आप अपना इकोसिस्टम रेडी करना चाहते हो तो आने वाले कुछ टाइम में मैं एक 90 मिनट का फ्री वेबिनार करने वाला हूं, उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरे इकोसिस्टम को, पूरे कंपोनेंट को, पूरे सिस्टम को बताने वाला हूं कि ये सिस्टम कैसे इंटीग्रेट होता है, कैसे ऑटोमेट होता है, उसके लिए कौन सा टूल यूज करना है, ये सारी बातें मैं वहां पर सीक्रेट सारे खोलने वाला हूं। तो 45 मिनट के वेबिनार के लिए कमेंट में जाकर के कमेंट कर दो, कमेंट में जाके कमेंट कर दो एक्शन ACTION और आपका मोबाइल नंबर डाल दो, मैं आपको मेरी वेबिनार की लिंक भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। आपका व्हाट्सएप नंबर डालना जरूरी है कि व्हाट्सएप नंबर डालोगे तो ही आपसे कनेक्ट हो पाएगा और आपको मेरे जूम की लिंक मिल पाएगी, ठीक है ना। तो ये सिस्टम बनाना है हमें उस 90 मिनट के वेबिनार में, वहां पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप एक्शन लेने लगोगे, एक्शन लेने वाले ही जीतते हैं, बिना एक्शन लेने वाले आज तक कभी जीते नहीं है, खाली देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और वही माइंडसेट में रहते हैं। कौन से माइंडसेट में, क्रिएटर में नहीं, कंज्यूमर में, इंटेक करते रहते हैं, एक्शन में लाते नहीं। तो स्टार्ट टुडे नाउ। अगर करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी एक फॉर्म की लिंक दी गई है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप सीधे जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, मेरा फॉर्म का लिंक है, वो भर लीजिए। आप हमेशा से डिजिटल यात्रा से जुड़ करके अपना डिजिटल इकोसिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर पाओगे। बारी बारी एक एक वीडियो देख करके आप अपना सिस्टम को डेवलप कर लोगे, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो जिम्मेदारी मेरी बन गई कि मैं आपका इकोसिस्टम डेवलप करा दूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए लालायित है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले, कोई भी, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दो उनके साथ, ताकि उनका भी भला हो। मैं मानता हूं शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भला तो अपने आप होने वाला है। अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है और आपके बिजनेस को भी ऑनलाइन ले जाना है तो आपके कोई परिवार वाले ऐसे बंदों को ये वीडियो भेज दो कि जिसके थ्रू आपका भी बिजनेस ऑनलाइन जाने में सक्षम हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।